तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी में यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है हमारे पास 9.1। अब यहाँ पर हम 9.1 में प्रश्न संख्या 7 को यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं और देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भवन का मतलब घर होता है। देखो तो ए बी हमारा एक घर है कोई, यहाँ पर जो दिख रहा है तुमको ए बी, ये हमारा कोई घर है। देन दूसरी जो बात तुमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 का ये हम देख रहे हैं 7वें नंबर का प्रश्न। अब 7वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, किस प्रकार से कर सकते हैं और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब प्रश्न को देखो, भवन का मतलब घर होता है। ए बी जो है वो 20 मीटर ऊंचा अपना कोई घर है और इस घर के छत पर, ये हम मान लो यहाँ से ऊपर छत होगा, छत पर एक टावर लगा हुआ है। जो ए डी है ना वो संचार मीनार है, मतलब टावर है x मीटर ऊंचा कोई टावर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है और शिखर के टावर के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो हमको यहाँ क्या करना है, मीनार की यहाँ पर ऊंचाई निकालनी है कि ये ए डी कितना मीटर का होगा। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब आ जाओ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे। अब चूंकि भवन अगर खड़ा है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये भी कर्ण, और बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे तो ये भी हमारा कर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में दिख रहे हैं तो छोटे वाले त्रिभुज में ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस एंगल के सामने जो भुजा है हमारा, एक तो हमारा इस छोटे वाले एंगल के सामने में ए बी है और दूसरी भुजा हमारा डी बी है। ये ए बी और डी बी अलग अलग त्रिभुजों के लिए हमारा लंब होने वाला है। फिलहाल हम छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर हमारे पास कोण बी है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री लिख लेंगे। देन हमको चाहिए क्या, हमको सबसे पहले यहाँ से बी सी निकाल लेना है। अब बी सी निकालने के लिए चूंकि ए बी पता है और ये 45 डिग्री के सामने है ए बी, इसका मतलब ए बी लंब हो गया और बी सी हमारा आधार हो गया। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है जो लंब और आधार में आता है और वो आता है हमारा कौन सा, tan थीटा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, tan c लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan c बराबर, छोटे वाले त्रिभुज में देख रहे हैं ए बी सी में, तो ये होगा हमारा tan c, मतलब सामने वाली भुजा लंब ए बी है हमारा, तो ये हमने लिखा ए बी, और देन बी सी हमारा आधार है तो ये हमारा बी सी हो गया। अब हमको पता है tan c का मान कितना है, 45 डिग्री है। ए बी सी में जाएंगे तो ये है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री और बराबर में ए बी का मान 20 है और बी सी का मान नहीं पता है, और tan 45 का मान होता है हमारे पास 1 बराबर 20 बट्टे में बी सी। इस तरह से हमारे पास जो मान आ रहा है वो आ रहा है बी सी बराबर 20 मीटर। ये मान आ गया तुम्हारा। आगे देखो जी, आगे अगर क्वेश्चन में चले तो दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। कौन सा त्रिभुज में जाना है वो देखो, यहाँ से आ जाओ जी, बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से फिर से देखेंगे तो कोण बी बराबर तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब की बार क्या है कि हमको बी सी पता है। क्या पता है, बी सी पता है और डी बी हमको निकालना है। डी बी पूरा मान के चलते हैं कि डी बी हमको निकालना है। तो आ जाओ यहाँ से, इस तरह से अगर हम लिखे ए बी, यहाँ पर देखो बी सी पता है, मतलब क्या पता है हमको, आधार पता है। और अगर हम बात करें बी डी, तो बी डी हमारा क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा है, मतलब बी डी हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार में फिर से tan थीटा ही हमको लगाना है। तो यहाँ देखेंगे tan c बराबर, तो tan c बराबर होगा बी डी और बट्टे में हो जाएगा हमारा बी सी। अब देखो tan c का मान कितना है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो ये 60 डिग्री होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर बी डी। बी डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी, तो ये लिखेंगे ए बी और प्लस में ए डी बट्टे में बी सी। बी सी हमारे पास अब की बार कितना है, 20 है, यहाँ देख लो। तो अभी tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 बराबर ए बी का मान कितना है हमारे पास, नहीं है, ए बी का मान है क्या, हाँ 20 है, प्लस में ए डी का मान हमारे पास कितना है, नहीं है, ये x है तो x लिख देते हैं बट्टे में 20। फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा देखना जरा, ये कोना कोनी गुना कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 + x बराबर में 20 + x बराबर में 20√3।
इस तरह से हमारे पास यदि x बराबर लिखे हम तो x बराबर हमारा निकलेगा 20√3 और माइनस का 20। ये वाला हम चले ले लेंगे उठा के इधर, तो ये प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 कॉमन आ जाएगा, ये होगा हमारा √3 - 1 मीटर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। x क्या निकला हमारा AD क्या हमारा टावर है, संचार मीनार है और जो छत पे लगा हुआ है, तो टावर की ऊंचाई कितना निकल गया हमारा x मीटर बोल रहे 20√3 - 1 मीटर।